चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग कैपेसिटर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसमें से अगला क्वेश्चन क्या है देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दो एक समान धातु की प्लेटों को Q1 में Q2 आवेश दिए गए। ओके, एक समान धातु की प्लेट है, दोनों को Q1 Q2 आवेश दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि Q1 ग्रेटर देन है Q2 से। अब यदि इन प्लेटों को पास पास लाकर हम एक संधारित्र बनाने की कोशिश करें और उसकी धारिता भी उसने बताई है कितनी, C, तो प्लेटों के मध्य का विभवांतर ज्ञात कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो सबसे पहले समझते हैं भाई प्लेटें किस तरह से बनेंगी, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसने कहा कि दो एक समान धातु की प्लेटें हैं, मान लेते हैं एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये। ठीक है, एक समान है तो भाई इनका धातु तो उसने समान दिया ही है, क्षेत्रफल भी क्या होगा एक समान, बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे एक समान होंगे। दोनों को Q1 Q2 आवेश दिया। ठीक है, तो जब एक धनात्मक और दूसरा भी धनात्मक है तो हमें धनात्मक ही शो करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इसको धनात्मक आवेश दिया गया प्लस ये है Q1। क्यों? क्योंकि ऐसा उसने कहा नहीं है कुछ कि एक को प्लस Q1 और दूसरे को माइनस Q2, उसने कहा Q1 Q2 आवेश दिए हैं। ठीक, तो दोनों ही धनात्मक है, या अगर आपकी इच्छा हो तो दोनों को ही ऋणात्मक माना, यानी कि एक समान प्रकृति के। ऐसे ही यहां पर भी हम मान लेते हैं प्लस 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 प्लस, और इस तरह से इसको आवेश दिया गया Q2। अब उसने कह दिया कि भाई Q1 ग्रेटर देन है Q2 से, इस बात में कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं Q1 प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालूं तो वो इधर होगा, कितना होगा E1 होगा, और ऐसे ही Q2 प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालूं तो वो इधर होगा, कितना होगा E2 होगा। क्लियर? क्योंकि हम जानते हैं कि E होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गई बात? इसी फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, E1 कैलकुलेट करेंगे और E2 कैलकुलेट करेंगे। ठीक, हमें पता है कि भाई यहां पर सिग्मा का मतलब क्या होता है, देखो मैं E1 की वैल्यू लिख देता हूं, वो हो जाएगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू लिख देता हूं सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सिग्मा का मतलब आवेश घनत्व, तो सिग्मा क्या हो जाता है Q1A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 हो जाएगा Q2A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? क्योंकि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A, सॉरी ये Q अपॉन A आएगा, Q1 अपॉन A, और ये आ जाएगा Q2 अपॉन A। ओके, सिग्मा का मान कितना होता है Q अपॉन A, तो E1 क्या आ जाएगा Q1 अपॉन A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Q2 अपॉन A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? हमें पता है कि भाई इसमें एप्सिलॉन नॉट सेम है, ए सेम है, फर्क किसका है Q1 और Q2 का। तो जिसका आवेश ज्यादा उसका विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा। अब आवेश किसका ज्यादा Q1 का, तो विद्युत क्षेत्र भी किसका ज्यादा Q1 का। इसका मतलब जो नेट विद्युत क्षेत्र होगा वो कहां से कहां होगा, लेफ्ट से राइट इधर होगा, और वो कितना होगा E1 माइनस E2। क्लियर? चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि हम नेट विद्युत क्षेत्र निकाल लें कितना E1 माइनस E2। तो अब हम E1 माइनस E2 कैलकुलेट कर रहे हैं। E1 माइनस E2 क्या होगा, देखो Q1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? यहां से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, बचा क्या Q1 माइनस Q2। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों प्लेटों, दोनों धनात्मक प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है 1 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q2। ये नेट विद्युत क्षेत्र है E नेट। ओके, अब हम जानते हैं कि एक विद्युत प्रवणता का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है E इक्वल्स टू V अपॉन D। क्लियर? इसका मतलब V क्या हो जाएगा E इंटू डी। इज इट ओके? E इंटू डी, V क्या हो जाएगा E इंटू डी। अच्छा, E का मान कितना है, देखो Q1 माइनस Q2 अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये जो हमने V कैलकुलेट किया है, ये असल में क्या कैलकुलेट किया है, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर जो हमें ज्ञात करना था।
क्लियर है सबको? चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहता है देखो। असल में एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाया गया जिसको 1 किलोवोल्ट विभव पर ऑपरेट करना है, चलाना है, जिसमें एक परावैद्युत पदार्थ यूज किया गया है जिसका परावैद्युतांक है 3 और परावैद्युत क्षमता यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर, 10⁷ वोल्ट प्रति मीटर। ओके, लेकिन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया कि भाई विद्युत क्षेत्र कभी भी परावैद्युत क्षमता के 10% से अधिक नहीं होगा। क्लियर? अगर यही सब चीजें ध्यान में रखकर एक 50 पिकोफैरेड के संधारित्र का निर्माण किया जाए तो प्लेटों का न्यूनतम क्षेत्रफल क्या होना चाहिए ये हम पता लगा। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है। देखो, वोल्टेज हमें पता है 1 किलो वोल्ट यानी कि 10⁻³ वोल्ट। ठीक, फिर उसने कहा है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ परावैद्युत क्षमता का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए? विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा 10% ऑफ किसका 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर का। तो 10% कितना हो गया 10⁻⁶ वोल्ट प्रति मीटर। उसने कहा ना भाई परावैद्युत क्षमता का 10% से ज्यादा कभी भी विद्युत क्षेत्र नहीं होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र कितना मानेंगे 10% किसका परावैद्युत क्षमता। अगर परावैद्युत क्षमता कितनी है 10⁻⁷, तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा 10⁻⁷ का 10%। तो हमने निकाल लिया 10⁻⁷ का 10%। क्लियर? अब अगर मान लीजिए हम एक फॉर्मूला लगाएं जो हम जानते हैं कि E V/D और यहां से मैं D निकालूं तो आ जाता है V/E, यानी कि ये हो जाएगा 10⁻³ यानी कि 10⁻³ मीटर। ये हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात हो गई। क्लियर? अब जब प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात हो गई तो क्षेत्रफल ज्ञात करने में कौन सा बहुत बड़ा काम है। चलो उसको ट्राई करते हैं। भाई फॉर्मूला क्या होता है A∈D। ओके, यहां मैंने ε0 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ε0 कब आता है जब हम बात करते हैं निर्वात की या वायु की, जबकि यहां पर किसको लिया गया है परावैद्युत पदार्थ को लिया गया है। तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन, या इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं A∈0 εr/D। क्लियर? ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब यहां से अगर हम A निकालना चाहें तो यह आ जाता है CD/ε0 εr। क्लियर? धारिता कितनी है 50 पिकोफैरेड, तो आ जाएगा 50 गुणा 10⁻⁻12 इंटू दूरी कितनी है 10⁻⁻3। चलिए ε0 की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये ε0 की वैल्यू है। और εr यानी कि परावैद्युतांक कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 10⁻⁻12 से 10⁻⁻12 कट गया। क्लियर? बचता क्या है हमारे पास 50 गुणा 10⁻⁻3 अपॉन 8.85 इंटू 3। यही किसका मान होगा प्लेटों का क्षेत्रफल का मान होगा। क्लियर होता है सभी को? इसको आगे कैलकुलेट करना है आपको और क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है।